Hello, dear students. Today we are doing question number 1.1 of the IE Erodo. And question say that a motorboat going downstream overcome a raft at point A, tow equal to the 60 minutes. Later it turn back and after some time pass the raft at distance L equal to 6 kilometers from point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant. तो यहाँ पर इंजन की जो ड्यूटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यही है कि इंजन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट। तो यहाँ पर अपन इंजन की स्पीड लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दी वाटर, वो स्पीड होगी v, और जो स्पीड ऑफ दी वाटर है विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो होगी v नोट। तो यहाँ पर जो फिगर इस तरह से होगा कि जो मोटर बोट है वो पॉइंट ए के ऊपर ओवरकम होती है राफ्ट से। ये कोई राफ्ट होगा पास के अंदर, ये अपन को राफ्ट मान सकते हैं। और ये यहाँ पर जाने के बाद में वापस से टर्न करती है और फिर वापस से बैक आती है एंड टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम इट पास द राफ्ट डिस्टेंस L इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट। तब तक जो राफ्ट है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाएगा राफ्ट। ओके, ये राफ्ट की कंडीशन ये हो जाएगी। तो यहाँ टर्न किया, ये पॉइंट सपोज बी है और जहां पर ये राफ्ट को वापस से मीट करता है वो पॉइंट सी है। तो यहाँ पर देखो अपन डिस्टेंस को बैलेंस लगा सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एल डिस्टेंस है। राफ्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है एल। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस ए बी है वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस बी सी के और डिस्टेंस सी टू ए या ए टू सी प्लस ए सी। यहाँ पर अपन ने डिस्टेंस को इक्वलाइज कर दिया है। अब जो ए बी डिस्टेंस है, तो जब ए से बी तक जाता है तो वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम है, यानी कि जो बोट की जो स्पीड है वो रिवर की स्पीड की डायरेक्शन के अंदर ही है। तो ओवरऑल जो स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ले आएगा v प्लस वी नोट तो ये हो जाएगी लेंथ ए बी की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर यहाँ पर बी टू सी जा रहे हैं, तो बी टू सी के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी अपने पास के अंदर, जैसे रिवर की वेलोसिटी अपन ने यहाँ पर v ली है तो ये हो जाएगी v माइनस वी नोट, और इस तरफ होगी v प्लस वी नोट नेट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो जाएगा v माइनस वी नोट। अब यहाँ पर टाइम कितना लिया बी टू सी तक जाने के लिए, सपोज टाइम टी1 लिया प्लस ए सी लेंथ, ये कितनी है एल है। अब यहाँ पर देखो टी1 की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो टाइम कितना होगा टोटल टाइम। देखो इस टाइम जब ए टू सी तक जाता है, यानी ए टू सी तक टाइम, ये राफ्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है तो ये टाइम कितना है ए टू सी। इतने टाइम के अंदर बोट देखो कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ए टू बी और बी टू सी। तो टाइम कितना होगा टोटल टाइम ए टू बी के लिए और टोटल टाइम बी टू सी के लिए, ये टाइम टी ए सी के इक्वल होगा। तो ए बी प्लस टाइम बी सी हो जाएगा। तो ए टू सी के लिए टाइम ए टू सी, ओके, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल डिस्टेंस और जो राफ्ट की जो वेलोसिटी है फ्लो वेलोसिटी के इक्वल होगी, क्योंकि ये राफ्ट का अपना कोई इंजन नहीं है उसके पास के अंदर, वो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके टच के अंदर है। इसलिए जितनी वेलोसिटी वाटर की किसी मॉलिक्यूल की होगी फिर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की उतनी वेलोसिटी राफ्ट की होगी। तो इसलिए यहाँ पर अपन लिखते हैं एल अपॉन दी वी नोट इक्वल टू दी टी ए बी। ए से बी तक के लिए टाइम कितना था, तो टाइम है प्लस तो कर दो प्लस बी सी। तो अपने पास बी सी हमें कैलकुलेट करना है और बी सी की वैल्यू है, ये वैल्यू ही अपने पास के अंदर T1 है, ये वैल्यू T1 है। तो अब ये T1 की वैल्यू फाइंड करो तो L अपॉन दी वी नोट माइनस 2, इस वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V प्लस वी नोट तो इक्वल टू दी V माइनस वी नोट, और यहाँ पर टोटल टाइम तो L अपॉन दी V माइनस 2 प्लस L। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा V माइनस वी नोट L अपॉन दी V माइनस 2 V माइनस वी नोट प्लस L, और ये हो जाएगा V प्लस वी नोट। तो अब देखो यहाँ पर टो टर्म है, यहाँ पर टो टर्म है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ तो V प्लस वी नोट और ये माइनस का तो ये यहाँ पर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो इक्वल टू दी V माइनस वी नोट और L अपॉन दी V प्लस L।
आप देखो यहाँ से वी नोट का टर्म हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से टू वी आएगा, टू वी टो आ जाएगा। इधर से देखो, यहाँ से जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v है अपने पास के अंदर, वेलोसिटी v है अपने पास के अंदर, ये वेलोसिटी अपने बोट के लिए लिया है, ये बोट के लिए लिया है और ये लिया है रिवर के लिए या वाटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास में ये वी नोट आया, तो अब यहाँ पर भी देखो ये वी नोट आएगा, यहाँ पर वी नोट आएगा, ये वी नोट आएगा, यहाँ पर वी नोट है, ये सब्स्टिट्यूट किया था अपन यहाँ से, ये वी नोट है। ओके, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा वी एल अपॉन दी वी नोट माइनस एल प्लस एल, क्योंकि वी नोट और वी नोट टर्म हो गया कैंसिल आउट, ये टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये बनेगा वी एल अपॉन दी वी नोट और टू वी टू, तो वी से वी का टर्म कैंसिल, तो वी नोट कितना हो जाएगा एल अपॉन दी टू टाउ, एल अपॉन दी टू टाउ हो जाएगा। तो अपने पास में रिजल्टेंट ये जो वेलोसिटी आएगी, फ्लो वेलोसिटी ये होगी अपने पास में, फ्लो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी एल अपॉन दी टू वी नोट। अब यहाँ पर एल की वैल्यू 6 किलोमीटर अपने पास के अंदर, टू और ये यहाँ पर 6 मिनट है, यहाँ पर 6 मिनट है। तो फर्दर इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 1/20, 1/20 किलोमीटर पर मिनट होगा, ये पर मिनट होगा, ये पर मिनट। अब किलोमीटर को अपन सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से, या किलोमीटर को अपन 1 हावर भी लिख सकते हैं इसको, किलोमीटर को अपन 1 हावर कर देते हैं, तो 1 हावर करेंगे तो ये और इजी बन जाएगा, ये 60 मिनट है, 60 मिनट मीन्स 1 हावर, तो यहाँ से आ जाएगा 3 किलोमीटर पर हावर। तो फ्लो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 3 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी पास में। ओके, थैंक यू।